धर्मनगरी उज्जैन, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है। यहाँ स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि देश दुनिया से आने वाले भक्तों के लिए अद्वितीय आकर्षण भी है। मंदिर की सबसे विशेष परंपरा है भस्म आरती। तड़के 4 बजे होने वाली ये आरती भगवान महाकाल की अनोखी उपासना है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए भक्त महीनों पहले योजना बनाते हैं। लेकिन अब इसी भस्म आरती के दौरान दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आगे से दर्शन बुकिंग के साथ ही भक्तों को यह भी पता चल जाएगा कि उन्हें आरती के दौरान कहां बैठाया जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटिंग तय होगी। अभी तक की व्यवस्था कुछ अलग रही। प्रतिदिन करीब 1700 भक्तों को भस्म आरती दर्शन की अनुमति दी जाती है। इन श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में बने नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप में बैठाया जाता है। लेकिन समस्या ये रही कि किसी को भी पहले से ये नहीं पता होता था कि कहाँ बैठाया जाएगा। जैसे ही लोग मंदिर में प्रवेश करते, बहुत से भक्त आगे बैठने की होड़ में लग जाते। इस कारण अक्सर धक्का मुक्की और विवाद की स्थिति भी बन जाती थी। कई बार भक्त आपस में झगड़ भी पड़ते कि कौन आगे बैठे और कौन पीछे। इस असमंजस में एक और पहलू ये भी था कि आम लोगों के बीच ये धारणा बन गई थी कि वीवीआईपी लोगों के लिए ही सबसे आगे की सीटें सुरक्षित रहती हैं। यानी यदि आप कोई खास पहचान या प्रभाव नहीं रखते हैं तो आपको सामने बैठकर भस्म आरती देखने का अवसर नहीं मिलेगा। यही कारण है कि प्रशासन ने अब इस पूरी व्यवस्था को बदलने की ठानी है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर समिति एक ऐसी प्रणाली बना रही है जिसमें बुकिंग के समय ही श्रद्धालुओं को वर्चुअल अनुमति पत्र के साथ सीट नंबर मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करेंगे, आपको यह पता चल जाएगा कि आप किस मंडप में और किस स्थान पर बैठेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि धक्का मुक्की और विवाद जैसी स्थितियों को भी रोका जाएगा। आपको बता दें कि नई व्यवस्था में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम आओ प्रथम पाओ का नियम लागू होगा। यानी जिसने पहले आवेदन किया उसे अग्रिम पंक्ति की सीट मिलेगी। उसके बाद क्रमशः सीटें भर्ती चली जाएंगी। इस नियम से 2 बड़े फायदे होंगे। भक्त पहले से ही निश्चिंत रहेंगे कि उन्हें कहां बैठना है। यह धारणा टूटेगी कि वीवीआईपी हमेशा सामने बैठ सकते हैं। भस्म आरती की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि कभी कभी एक ही दिन में हजारों आवेदन आ जाते हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह के बीच जब उन्हें बैठने की जगह को लेकर असमंजस होता है तो विवाद बढ़ जाता है। अब जब बुकिंग के साथ ही सीट तय हो जाएगी तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद धक्का मुक्की की नौबत नहीं आएगी। भक्त सीधे अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे और मंदिर समिति केवल सीटिंग व्यवस्था तक नहीं बल्कि अन्य तकनीकी नवाचारों पर भी काम कर रही है। डिजिटल युग में जरूरी हो गया है कि ऐसी भीड़भाड़ वाली धार्मिक जगहों पर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाए। वर्चुअल अनुमति पत्र और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भक्तों को सुविधाजनक अनुभव देंगे। उन्हें मंदिर पहुंचने से पहले ही स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी और यात्रा का अनुभव सहज होगा। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यह है कि वीवीआईपी संस्कृति के मिथक को अब तोड़ने वाले हैं। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम श्रद्धालु हो या किसी पद पर आसीन हो, सीट उसी क्रम में पाएगा जिस क्रम में उसने आवेदन किया होगा। ये बदलाव उन लाखों भक्तों के लिए सुखद खबर है जो अब तक ये मानते थे कि उन्हें पीछे ही बैठना पड़ेगा। अब उनके पास भी अग्रिम पंक्ति में बैठने के बराबर अवसर होगा। भस्म आरती स्वयं में अद्वितीय परंपरा है। तड़के 4 बजे महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया जाता है और ये भस्म जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संदेश को दर्शाती है कि अंततः सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि इसे देखने के लिए हर भक्त की तीव्र इच्छा होती है। इस आरती का माहौल आध्यात्मिक और अलौकिक होता है। नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भस्म से सजे महाकाल का स्वरूप भक्तों के भीतर तक प्रभावित करता है। यही वजह है कि सीटिंग व्यवस्था को लेकर अक्सर विवाद होता है, क्योंकि हर कोई इस अद्भुत दर्शन को करीब से देखना चाहता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि मंदिर का वातावरण और भी शांतिपूर्ण, अनुशासित होगा। भक्तों को न केवल सुविधा होगी बल्कि वो पूरी श्रद्धा और शांति के साथ आरती का आनंद ले सकेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।